साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में यानी टोटल जैसे जितने व्यंजन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक, नंबर 2 बताऊंगा कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन है। ठीक है, नंबर 3 अतिरिक्त व्यंजन है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नंबर 4 इसमें अयोगवाह जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। नंबर 5 इसमें स्वर जो होते हैं और उनकी जो मात्राओं का रूप होता है वो बताऊंगा। ठीक है, और नंबर 6 इसमें बताऊंगा जो कि आधे अक्षरों का जो रूप होता है व्यंजन का, आधे व्यंजन यानी क ख ग जितना भी 33 व्यंजन बताया हूँ वो आधा किस रूप में दिखता है वो बताऊंगा, उदाहरण देके बताऊंगा। ठीक है, यानी वो जब शब्दों के साथ मिल के बनता है आधा अक्षर तो वह कैसा दिखता है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा जो लर्निंग का हिंदी में स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके साथ इन बिटवीन में मैं ये बताया हूँ कि हिंदी वर्णमाला को पूरे तरह से बच्चों को या स्टार्टर जो लोग हैं सीखने के लिए प्रैक्टिस वीडियो कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसको देखें। ठीक है, और भी जो रिलेटेड वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ जिससे कि आप हिंदी सीखने में पूरी तरह मदद मिले आपको। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम व्यंजन के बारे में शुरू करते हैं। अभी मैं जितने भी हिंदी के जो व्यंजन अक्षर होते हैं उनको सबसे पहले मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चूँकि बिगिनर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें जो कोई भी कन्फ्यूज़न वाली जो बात होते हैं हलंत वगैरह उसका मैं प्रयोग नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा बच्चों को मैं बाद में बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार लिख देता हूँ सारे व्यंजन को। क ख ग घ अंग। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, सॉरी, इसमें अंग ऐसा होता है। ठीक है, बगल में ये बिंदु होता है अंग। इसको बोलते हैं क वर्ग। किसी किसी व्याकरण किताब में यहाँ पर लिखा रहता है इसको बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, क वाला सीरीज, क वर्ग यानी क का सीरीज। उसके बाद है च वर्ग, च छ ज झ इ। ये है च वर्ग। ठीक, च सीरीज। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को सिर्फ इतना ही याद करना जो मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके बाद में है ट ट ठ ड ढ अण। फिर है त थ द ध न। बाद है प फ ब भ म य र ल व श। उसके बाद में आता है छोटा स। ठीक है, उसके बाद में आता है मूर्धन्य से। उसके बाद में आता है छोटा से मूर्धन्य से है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 5 30 हो गया। 30 यहाँ तक हो गया।
फिर ये 3 हो गया, 30 3 33, और 2 ठो जो व्यंजन होता है उसको कहीं कहीं पर अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं और कहीं कहीं पर वो स्पेशल व्यंजन भी कहा जाता है, जो कि बिंदी देने से होता है। वो है ये ड के नीचे जब एक बिंदी लगा देते हैं होता है ड, और ढ के नीचे बिंदी लगाते हो जाता है ढ। सॉरी, यहाँ पर जो है देखिए ये जो ढ है ये, और ये ढ है, इसके नीचे बिंदी लगाने से होता है ढ। ये वाला ढ, ये वाला ढ, इसको बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, यानी टोटल व्यंजन हो गए प्लस ये 2 मिला करके 35। ठीक है, अब इसको बच्चों को प्रैक्टिस करना है पढ़ के और लिख के। ठीक है, मैं एक बार फिर से रीडिंग कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, और जितने भी न्यू लर्नर हैं उनको ये वाला पूरा प्रैक्टिस करना है। इनका कैसे उच्चारण यानी विकार, मुंह से कैसी आवाज़ निकल रही है उस पर बहुत ध्यान देना है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, छोटा सा मूर्धन्य सा है। ठीक है, उसमें ये ड़ है और ये ढ है। इसके बाद और स्पेशल और कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन जो है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, वो जो पढ़े हम ड और ढ तक, उसके बाद और है ये संयुक्त व्यंजन छ, ठीक है, और त्र और ज्ञ, और एक है स्र, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 3 4। ये जो छ है ये कैसे बना है, ये आधा क और मूर्धन्य से को मिला करके बनता है छ। ठीक है, और ये जो त्र बना है ये आधा त, ये हलंत निकाल नीचे लगाते हैं, मतलब आधा त है, यानी जो ये से त के बाद जो जो ए निकलता है, इस ए को अगर हम लोग निकाल दें तो खाली ये बनता है त लेके हलन, यानी इसको आधा त बोलते हैं। ठीक है, और जब ए जुड़ जाता है तो बनता है त, यानी पूरा त बनता है। ठीक है ना, तो आधा त जोड़ रे मिलके बना है त्र। ठीक है, संयुक्त इसलिए बोला जाता है कि इस अक्षरों को बनाने के लिए 2 व्यंजन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो ज्ञ बना है, ज और आधा ज और जोड़ इ को मिला के बना है ज्ञ। ठीक है, और ये जो स्र है, ये जो अक्षर है संयुक्त अक्षर, ये आधा से, ये वाला बड़ा से और र से मिलकर बना है। ठीक है, अब जैसे हम एक एक इसका शब्द का एग्जाम्पल लें, जैसे छ, यहाँ लिखते हैं एक वर्ड है ना क्षत्रिय। ठीक है, छात्र लिखते हैं ना ये सब हम लोग, छात्र। उसके बाद में त्र का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे आपको लिखते हैं पत्र, पत्र, त्रिभुज, ये हुआ त्र का एग्जाम्पल। अच्छा, ज्ञ का एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर है ज्ञान। ठीक है, और भी उससे भी पॉपुलर है विज्ञान। ठीक है, और भी है यज्ञ, ये भी एक वर्ड है यज्ञ। ठीक है, अच्छा, श्री का एग्जाम्पल, जैसे हम लोग किसी के नाम से पहले जो श्री लगाते हैं, इस तरह से श्री। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं जैसे, और भी एक पॉपुलर वर्ड है श्रीमान। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी का बहुत ही एडवांस वीडियो बनाने के बाद
ये स्टार्टअप वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे कुछ नीडी सेक्शन के बच्चे हैं जिनको स्कूल में ठीक से सिखाया नहीं जाता है और उनको ट्यूशन जाना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो उनको इस चीज़ से बचाने के लिए मैं ये हिंदी वर्णमाला का एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं रिलेटेड प्रैक्टिस वीडियो बना दूँगा, जिससे कि उनके जो पेरेंट्स हैं आराम से उनको उस वीडियो पर लगा दें, जिससे उससे पूरी तरह से वो सीख जाएं। ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की चीज़ समझने में परेशानी हो रही है तो उनको मैं गाइड करूँगा कि कैसे वो सीख जाएंगे हिंदी। माइंड कीजिए, मेरा इमला का वीडियो से बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हुआ है, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑलरेडी मैं 90 वीडियो लोड कर दिया हूँ। तो ये सब बेसिक क्लियर करने के बाद में बच्चे धीरे धीरे उस वीडियो में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी उनका स्ट्रांग होगा। तो चलिए अब मैं स्वर के बारे में बताता हूँ। ठीक है साथियों, अब मैं स्वर अक्षरों को ऊपर लाइन में लिख रहा हूँ और उनके नीचे उनकी जो मात्राओं का स्वरूप है वो बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। यह ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और ये मैं जो री है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा लिखना इसमें टेढ़ा है, यूँ होता है। ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये ऊ के बाद किसी किताब में री लिख दिया जाता है, यहाँ पर होता है, लेकिन मैं इसको लास्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये जो पहला स्वर है ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मैं यहाँ पर डैश दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ए की कोई मात्रा नहीं होती है, मैं उसे आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग जितना भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे लिखें क, ठीक है, ये आधा क और इसके बाद जो ए का उच्चारण आता है, ये दोनों मिलके होता है क। तो ये जो क लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, जो क लिखा हुआ है ये पूरा क है, यानी आधा क और ए मिल कर के है, यानी क के बाद ए जो निकलता है उसके लिए हम कोई भी मात्रा नहीं लिखते हैं। इसको हम बेसिकली समझ लेते हैं कि हर एक व्यंजन के बाद जो हम सीधे रूप से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके बाद ए निकलता है, यानी ए इसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना। यानी देखिए क के बाद ये ए आ रहा है, इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं लिखा जाता है। ठीक है। ये सिंपल करने के लिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है, इसको सिंपल करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है ना। तो ए की जो कोई मात्रा नहीं होती, इसका रीज़न आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है ना। आ की मात्रा होती है यूँ, ये छोटी की मात्रा है। यहाँ जो मैं पाई बता रहा हूँ, यानी ये जो पाई बढ़ाया हूँ, इसके नीचे कोई व्यंजन अक्षर आता है। यहाँ भी देखिए मैं बढ़ा के रखा हूँ, इधर छोटा इधर बड़ा है, यानी यहाँ पर कोई व्यंजन अक्षर आएगा। ठीक है। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये है ई, बड़ी की मात्रा, यह है छोटा ऊ, यह है बड़ा ऊ, ये है ए, ये है ऐ, ये है ओ, ये है औ, और ये है री, जो किसी भी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये जो स्वर होते हैं, ये जो स्वर शब्द हैं, इनको जब किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उनका विकार बदल जाता है। ठीक। मतलब मान लिया हम आ को हम क के साथ
अगर आ जोड़ें तो इसका उच्चारण हो जाएगा का। तो का को इस तरह इसके साथ कैसे लिखेंगे जो बहुत सिंपल हो, आसान हो। तो यहाँ पर इसलिए इसको ये जो आ की मात्रा है यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, यानी एक्चुअली होगा ये आधा क है, ठीक, जोड़ आ का आ, यानी क आधा क के बाद ये आ का उच्चारण होगा तो होता है का। तो यहाँ पर ये का, इसको ना लिख करके, यानी इसको जब जोड़ते हैं ये व्यंजन के साथ में तो इसको ना जोड़ करके हम लोग ये पाई लगा देते हैं तो आ का उच्चारण हो जाता है। उसी तरह से बाकी अगर की को हम लिखना चाहें, यानी आधा क में ई जोड़ना चाहें तो इसका लिखने का स्वरूप होगा ये कि, ठीक है ना। तो हम स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ करके अलग अलग तरह का विकार हम लोग निकालते हैं, ठीक है, आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकता है, तो इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है, स्वर को और कम कर देते, आधा कर देते तो हम लोग को कम मेहनत लगता है याद करने में। तो बच्चों इसका लॉजिक ये है कि हम लोग इंसान अपना अलग अलग जो सोच और विचार है ये दूसरों तक कहने के लिए हमको अलग अलग आवाज़ ध्वनि निकालनी पड़ती है, यानी अलग अलग शब्दों का निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो फीलिंग्स है हमारे इंसान के दिमाग में बिलियंस ऑफ बिलियंस थिंकिंग हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी बताने के लिए दूसरे लोगों तक हम लोग जो लिखित माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग अलग शब्दों का निर्माण करने के लिए आवाज़ का हम लोग इन मात्राओं का मदद लेते हैं और व्यंजन की मदद से हम लोग अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ एक क और मैं दो व्यंजन है कम, ठीक है। अब कम एक ध्वनि हुई, इसको हम लोग कर सकते हैं काम, ये दूसरा शब्द हो गया, दोनों का अंतर। कम माने थोड़ा, काम मतलब होता है वर्क, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम और भी दूसरा एक वर्ड बनाएं, कमी यानी डिफिशिएंसी, कुछ कमी रह गई है, ठीक है ना। अब इसी को अब देखिए हम क और मैं का ही सहारा ले रहा हूँ, अलग अलग कैसे हम ध्वनि बना रहे हैं। कीमा, भाई जाते हो मीट की दुकान पर कहते हो हमको कीमा चाहिए, बस। अब देखिए हम क्या यहाँ बड़ी और आ की मात्रा का हेल्प लिए हैं मैं पर, तो हो गया कीमा, कमी, ठीक है, कम। तो अभी कुमकुम लिखते हैं के और मौका, कुम, ये भी हम लोग शब्द एक बनाते हैं, यानी दो ही व्यंजन से हम अलग अलग स्वर को जोड़ करके हम कितना यहाँ पर देखिए अलग अलग ध्वनि निकाल दिए, जिनका जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। इसी कारण हम लोग इतने स्वर का बेसिकली जितना स्वर दिया गया है इससे हम लोग लगभग अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको हम लोग इसी दूसरे को लिखित ढंग से बताने में आज तक कामयाब है, ठीक है। जितनी भी भाषाएं होती हैं लगभग सबका बेसिक यही है जो मैं बताया आपको, ठीक है ना। तो ये रहा स्वर के बारे में। तो साथियों अभी तक हम व्यंजन और स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक बार जस्ट टोटल बता दें कि इसके पहले मैं संयुक्त अक्षर के बारे में बताया हूँ, मैं फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसके आगे स्किप कर जाएं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इसके बारे में आप क्लियर हो जाइए। जैसे हमारा ये जो 6 अक्षर है इससे हम लोग क्षत्रिय लिखते हैं, तो इसको हम लोग 2 अक्षरों के और मूर्धन्य से का मदद लेकर बनाते हैं, ठीक है, आधा के और मूर्धन्य से। दूसरा जो संयुक्त अक्षर है त्र, ये बनता है आधा त और र की मदद से, ठीक है। तीसरा है ये जो ज्ञ है,
ये बनता है आधा ज और ईए की मदद से ज्ञ। और एक वर्ड है श्री, ठीक है, ये बनता है आधा से और र को जोड़ करके। जैसे हम लोग लिखते हैं श्रीमान, ठीक है, ये श्रेय है एक्चुअली, ये श्रेय, श्री नहीं बोलेंगे, श्रेय बोलेंगे, श्रीमान। या किसी के नाम के पहले हम लोग श्री भी लगाते हैं। तो ये जो 4 अक्षर हैं इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक किन किन व्यंजन के बारे में पढ़े, थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। हम टोटल जितना स्वर के बारे में बताएं वो है 11। हम जो व्यंजन टोटल बताए हैं उसमें है आपका 33, ठीक है। और 2 अयोग वाह बताया मैंने, अयोग वाह वो है अंग और अ, ये भी 2 है। और 2 जो अतिरिक्त व्यंजन बताया, अतिरिक्त बोलिए या कहीं कहीं पे विशेष भी लिखता है, ठीक है, स्पेशल जिसको हम बोलते हैं, जैसे ड़ और ढ है वो भी 2 है, ठीक है। तो ये टोटल अभी तक मैंने जिस चीज़ के बारे में हिंदी में क्लियर कर दिया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। तो अभी तक मैंने व्यंजन के बारे में बता दिया, ईश्वर के बारे में बता दिया, मात्राओं के बारे में बता दिया। अब क्या है, बच्चों को या कोई जो न्यू लर्नर हैं उनको प्रैक्टिस करना है, तो मैं प्रैक्टिस वीडियोस को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये बता देने से काम नहीं चलेगा, बच्चों हैं उनको एकदम मेमोरी में ये सब को घुसाना है कि जैसे ही मैं कुछ लिख दूंगा, जैसे मैं यहाँ लिख दिया एक यहाँ पर अक्षर, तो इसको फट से बोलेंगे ये ग है। यहाँ तक उनकी पहचान, उनका जो मेमोरी में है पावर आ जाना चाहिए, तब इसके आगे वो बढ़ें, ठीक है ना साथियों। अब मैं जो व्यंजन अक्षर होते हैं उनका, जब उनको आधा करके लिखा जाता है या हाफ लेटर जो बोलते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं एक्चुअली में, वो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम वो सारे व्यंजन लिख देते हैं, पूरे जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली लिखे कैसे जाते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। इनको क को लिखा जाता है यूँ करके, थोड़ा सा इसको चौड़ा करता हूँ, ठीक है। क को यूँ लिखा जाता है, ख को हम ऐसे करके आधा रखते हैं ख। अब थोड़ा एक एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दे दूँ, जैसे क वाला एग्ज़ाम्पल जैसे लिख रहा हूँ मैं, पक्का, तो ये आधा क्या हुआ, फिर ये पूरा क्या हुआ, ठीक है, पक्का। और एक दूसरा एक शब्द दूँ रक्त, आधा क के साथ तय, रक्त, ठीक है। अच्छा, और भी एक शब्द दे दूँ, इससे ज़्यादा शब्द है, सॉरी, जैसे पंक्ति, ठीक है। अच्छा, ख का एक एग्जाम्पल दूं, जैसे होता है सख्त, दूसरा एक शब्द है ख्याति, ठीक है ना। ग को कैसे लिखते हैं, ग को हम यूँ लिखते हैं आधा, बस ये पाई छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और घ को सिर्फ यूँ लिखते हैं आधा करके, और अंग को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, नीचे हलंत डाल देते हैं, ठीक है। हलंत डालने वाला जो हाफ लेटर कहलाता है, ठीक है ना।
जैसे ग का एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आधा ग का, जैसे लिखता हूँ भाग्य, ठीक है। अच्छा, घ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ विघ्न, ठीक है। और अंग का एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं गंगा, तो एक्चुअली ऐसे गंगा लिखा जाता है, ठीक है, अंग को। लेकिन हम लोग इसको यूँ लिख देते हैं। ये बताए थे आप बिंदी को मैं किस किस अक्षरों के बदले इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। जो लास्ट अक्षर होते हैं न, म, ई, अंग, इनके पहले हम इनके बदले, इन व्यंजनों के बदले हम लोग बिंदी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पढ़ने में आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अंग है तो गंगा, अंग जैसे यहाँ पर उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना। तो अंग के बदले भी हम लोग बिंदी लगाते हैं। यानी बिंदी जो है ये कॉमन रूप है न, म, ई, अंग, इस सब के लिए हम लोग बिंदी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके आधे रूप के लिए, ठीक है, इसलिए मैं हलन दिखा दे रहा हूँ, आधे रूप के लिए हम ये न का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं च वर्ग वाले अक्षरों को लिखता हूँ। ठीक है, च का आधा रूप यूँ होता है। छ को हम लोग ऐसे करके हलंत डाल के लिखते हैं, ज को यूँ लिखते हैं, और झ को यूँ लिखते हैं, और इ को यूँ लिखते हैं, ठीक है। च का जो एग्जाम्पल वर्ड होगा, जैसे कच्चा, ठीक है। दूसरा एक ठो वर्ड दे रहा हूँ कच्छ, ठीक है। जितना मुझे पता है, छ से कोई आधा अक्षर हम लोग को शब्द जो है हमको जानकारी में नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको इसके लिए अलग सा एक वीडियो बना करके दूंगा। उसी तरह झ से भी हमको अभी बहुत वर्ड नहीं मिला है, कुछ इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा। वैसे इन शब्दों का जैसे हुआ छ, झ, ठ और ढ, इन अक्षरों का आधे रूप का जो प्रयोग है वो शब्दों में बहुत ही कम है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आधा ज का एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे अगर हम कहें सज्जन, एक शब्द है सज्जन, ठीक है। और है जैसे लज्जा, ठीक है। चलिए ये झ को और इ को बाद में दिखाऊंगा आपको अलग सा वीडियो बना करके, ठीक है। अब ट वर्ग वाले अक्षरों को लिख रहा हूँ। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। ट को आधा लिखने के लिए हम लोग ये ट लिख करके उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। ठ को भी नीचे लिख के हलंत लगाते हैं, ड को भी लगाते हैं, और ढ को भी अगर आधा लिखना हो हलंत से ही, सॉरी ये अड़ा वाला ये पूरा अक्षर है, आ और आधा अड़ा को हम लोग यूँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लट्टू, तो हलंत लगा के भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लट्टू, और लट्टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसको अवॉइड करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको हाइट को छोटा किया जा सकता है, ठीक है। ठ से और ढ से कोई आधा
अक्षर वाला शब्द मैंने नहीं देखा है, इसके लिए जैसे मैं बोल दिया हूँ अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। डे से जैसे है, आपको एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे अड्डेबाजी, ठीक है, या अड्डा। सबसे बड़ा छोटा वर्ड है अड्डा, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह लिखा हम देखे हैं, ठीक है, अड्डा, अड्डेबाजी उस तरह से। और एक वर्ड गड्ढा भी आप देखें ऐसे लिखा रहता है, गड्ढा, ठीक है ना। अब आधा न से, ये जो आधा न है, इसका एक एग्जाम्पल जैसे पुण्य है ना, पुण्य है ना, ये एक शब्द है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं इसके लिए जो मेरा आधा वर्ड से एक वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आधा त वाला लिखूँ, त थ द ध न। आधा त यूँ लिखा जाता है, आधा थ यूँ होता है, इसके ऊपर में आप बिंदी डाल सकते हैं ऐसे, आधा द, ये मैं दिखा रहा हूँ हलंत के साथ, आधा ध ऐसे लिख सकते हैं आप, और आधा न यूँ रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, आधा तक एग्जांपल है एक सत्य, हाँ, जैसे ये आधा थ का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, पृथ्वी, ठीक है। आधा द का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे विद्या, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखेंगे, शब्दों को लिखा हुआ विद्या, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर वाला शब्द ये द है, और इसमें ये है। एक्चुअली मतलब ये होता है, लेकिन इसको लिखने के लिए आराम से इसको ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे विद्यार्थी जब लिखते हैं हम लोग तो द्या है ना, विद्यार्थी, इसमें आधा द और ये है, ठीक है। आप विद्यार्थी को लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आधा न का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, धन्य, हाँ, न्याय, बहुत सारे वर्ड हैं आधा न से, आधा न से बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। तो चलिए प सीरीज को दिखाता हूँ आपको, प फ ब भ म। आधा प का रूप यू होता है, ठीक है, तो पाई। आधा फ को हम लोग ऐसे करके यूँ करते हैं, आधा ब को यूँ लिखते हैं, डंडी छोड़ देते हैं, आधा भ को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये जो है भ है, ये कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पर पाई नहीं लगाते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। भ यहाँ भी इसे गोल किया रहता है, ठीक है। आधा भ ये भी है, और आधा में यूँ होता है, ठीक है। मैं आधा पे का एग्जाम्पल दूँ, जैसे प्याला, ठीक है। आधा फ का एग्जाम्पल दूँ, आधा फ वाला एग्जाम्पल जैसे लूँ, निफ्टी, दूसरा वर्ड होगा 50, वो भी हो सकता है। अच्छा, आधा ब का एग्जाम्पल जैसे लिखूँ 90, आधा ब फिर पूरा ब, बब्बर, ठीक है। आधा भ का जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, सभ्यता,
है ना। सभ्यता, आधा मैं का बहुत सारे एग्जाम्पल है, मम्मी, ठीक है, खंभा, इस तरह ढेर सा एग्जाम्पल है आधा मैं का। तो ये हो गया प वर्ग वाले अक्षर। इसके बाद ये वाला आते हैं हम। अब ये मैं ये वाला सीरीज लिख रहा हूँ, ये र ल व, ठीक है ना। ये को आधे के रूप में यूँ लिखते हैं, ये र को यहाँ पर ऐसे मारते हैं, और यहाँ पर जो व्यंजन होता है, और इसका एक रूप और है जो हम लोग ये जो सिरो रेखा है उसके ऊपर मारते हैं। दोनों का भी हम अब दिखा रहे हैं। ल को आधा यूँ लिखते हैं और व को यूँ लिखते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे संयम, संयम, जस्ट आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि ये कैसे लिखा जाता है शब्दों के साथ, ठीक है। र का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब यह किसी व्यंजन के एकदम साथ में पढ़ा जाता है, जैसे क्रम, तो यहाँ पर देखिए रे लग गया, क्रम, ठीक है। उसी तरह से जैसे है भ्रम, तो ये वाला रूप जो यहाँ पर हम लगाए हैं। लेकिन कभी कभी जब ये किसी व्यंजन के जस्ट पहले पढ़ा जाता है, ये साथ में पढ़ा जा रहा है, ये जस्ट उसके पहले जब पढ़ा जाएगा, जैसे सार्थक, तो ये जो सार्थक है, ये सा के बाद सार्थक नहीं, स थ के जस्ट बाद र पढ़ा जा रहा है, वो आधा र है, सार्थक, ठीक है। कार्य, इसको लेकर के एक मेरा स्पेशल वीडियो है जो लिंक में है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखेंगे। यानी आधे अक्षरों के बारे में सब कुछ जानिए, वो वीडियो है, ठीक है। अच्छा, ये आधा ल का एग्ज़ाम्पल दूँ आपको। जैसे बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है बल्ब, ठीक है, तुल्य, इस तरह से और भी कई शब्द हैं। व का आधा एग्ज़ाम्पल, आधे व का एग्ज़ाम्पल जो है वो बहुत ही कॉमन है, व्यक्ति, ठीक है, ब्याह, ठीक है साथियों। अब इसके बाद और जो बचा हुआ है उन शब्दों को मैं लिखूं। इसके बाद ये रह गया, ये बड़ा वाला श, ये श, मूर्धन्य श, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा स और है, ठीक है। अब इस स को हम लोग आधे में यूँ लिखते हैं, मूर्धन्य स को यूँ लिखते हैं, छोटा स को यूँ लिखते हैं, और है को आधा जो है यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो ये बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर ये जस्ट ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, आधा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे स का वेरी कॉमन एग्ज़ाम्पल है विश्व, ठीक है। उसके बाद है विश्लेषण, इस से बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए विश्लेषण, विश्वास, ठीक है। ये देखिए सब में मैं ये इससे जो दिखाया हूँ ये इससे है, ठीक है, ये आधा से है, ये आधा से। अच्छा, इसका मैं एक शब्द दिखाऊं। सबसे कॉमन शब्द है राष्ट्र, पुष्प, ठीक है। आधा से ये छोटा सा जो होता है, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है स्कूल, ठीक है, स्नेह। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस रूप में किसी तरह शब्दों में लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह से। छोटा है का एक कॉमन, ये आधा है का एक कॉमन एग्जाम्पल है ब्राह्मण, ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
इसको सॉरी ब्राह्मण, यानी ये जो है का यहाँ पर है, यहीं पर मैं ये कर दिया हूँ ब्राह्मण। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा किताब में कैसे लिखा रहता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत दे करके ब्राह्मण। ठीक है ना। तो साथियों, ये मैं जितना जो व्यंजन है उसका जो आधा रूप कैसा होता है जस्ट उसी के लिए यहाँ तक मैं बताया हूँ, और एक एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया हूँ कि वो शब्दों में किस तरह दिखते हैं वो आपको आइडिया हो जाए। ठीक है ना। साथियों, इस वीडियो के बाद आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस वीडियो या और भी जो रिलेटेड वीडियो दिया हूँ आप उसको देखिए, और ये जो हिंदी वर्णमाला के बारे में मैं जो बताया हूँ, जो भी न्यू लर्नर हैं या जो बच्चे हैं वो सीखें, और इसमें अगर कुछ कमी रह गई है, इसमें और भी क्या कुछ जोड़ दें आप कमेंट करके बताइए, जिससे मैं इसको और भी यूज़फुल ढंग से आगे इसका जो नेक्स्ट सेशन वीडियो है वो भी बना दूं, बाकी जो कमी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है साथियों।